नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार 13 मार्च को देश भर में प्रदर्शन किया। ज्यादातर प्रदर्शन राज्यों की राजधानियों में आयोजित किए गए। उत्तराखंड और चंडीगढ़ में राज्य के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडे लहराए और केंद्र के खिलाफ नारे लगाए। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पार्टी कार्यकर्ता अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर केंद्र के विरोध में सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, आज कांग्रेस पार्टी ने हर राज्य के राजभवन पर विरोध प्रदर्शन किया है। हम अडानी मामले की जांच की मांग करते हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में रखा और जेपीसी की मांग की है। बता दें, अन्य विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप की रिपोर्ट की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की मांग कर रही है। अडानी मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। इसके साथ ही विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि उसको सदन में बोलने से रोका जा रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अडानी मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग की, लेकिन उन्हें सोमवार को सदन में मात्र 2 मिनट के लिए भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि पीयूष गोयल को बोलने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश को तानाशाही तरीके से चलाया जा रहा है और फिर ये लोकतंत्र की बात करते हैं। सदन के नेता पीयूष गोयल ने एक सवाल उठाया जिसका सदन से कोई संबंध नहीं था। राहुल जी ने जो लंदन में कहा उसे उन्होंने राज्यसभा में उठाया, ये नियम के तहत गलत है। खड़गे ने कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कैसे सवाल उठा सकते हैं जो सदन का हिस्सा भी नहीं है। सदन के नेता 10 मिनट बोले और विपक्ष के नेता को सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया, ये कौन सा नियम है? खड़गे ने कहा, ये लोकतंत्र का अंत है और यही राहुल गांधी ने सेमिनार में कहा था। लोकसभा शुरू होते ही आज 13 मार्च को हंगामा हो गया और भारी शोरगुल के बीच लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और बाद में कल मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लंदन में दिए गए भाषण को लेकर भारतीय संसद और लोकतंत्र का कथित रूप से अपमान करने के लिए माफी मांगने की मांग की, जिसके बाद फिर कांग्रेस सांसदों ने भी नारेबाजी शुरू की। शोर बढ़ता गया तो स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी। संसद जैसे ही 2 बजे फिर बैठी तो बीजेपी सांसदों ने फिर से राहुल गांधी की माफी की मांग की। इस पर कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई तो वहां से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और डीएमके नेता टीआर बालू ने उस बैठक का बहिष्कार किया। बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद की कार्रवाई की शुरुआत ही राहुल गांधी से उनके लंदन भाषण पर माफी मांगने के साथ की, तो राज्यसभा में पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी से माफी की मांग की। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा ने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रस्ताव बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने पेश किया था। प्रस्ताव में गुजरात दंगों और पीएम मोदी को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई। वहीं इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, ये भारत की संप्रभुता और संविधान पर हमला है। भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया है वो निंदनीय है और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, इससे पहले गुजरात विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया गया है और बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इससे पहले बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने तलाशी ली थी, जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची थी। इसके बाद भी अब अलग अलग बीजेपी शासित राज्य बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रस्ताव पारित करने लगे हैं। भारतीय फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर पुरस्कार जीत लिया है। संगीतकार एम केरावनी और गीतकार चंद्रबोस को ऑस्कर से सम्मानित किया गया। एस राजामौली द्वारा निर्देशित और अभिनेता रामचरण और जूनियर एनटीआर की एक्टिंग से सजे इस गाने ने पहले से ही धूम मचा रखी है। नाटू नाटू ने इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था। ऑस्कर अवार्ड में इस बार भारत ने अपनी दम दिखा दी है। नाटू नाटू गाने के अलावा बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर द एलिफेंट विस्परर्स ने जीता है। द एलिफेंट विस्परर्स की निर्माता गुनीत मोंगा ने इवेंट की तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा, यह रात ऐतिहासिक है क्योंकि ये किसी भारतीय प्रोडक्शन के लिए अब तक का पहला ऑस्कर है। बता दें, द एलिफेंट विस्परर्स को 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। 39 मिनट्स की इस इंडियन अमेरिकन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक कपल और उनके बेबी एलिफेंट से बॉन्डिंग की कहानी को शानदार तरीके से दिखाया गया है। ऑस्कर 2023 में भारत को 2 अहम पुरस्कार मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। साथ ही कहा है कि भारत गर्व महसूस कर रहा है।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि असाधारण नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना होगा जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए एमएम कीरावनी, चंद्र बोस और पूरी टीम को बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रहा है। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने द एलिफेंट विस्परर्स की पूरी टीम को बधाई दी और कहा, कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा की फिल्म बेहतरीन तरीके से सतत विकास की अहमियत और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन को रेखांकित करती है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इसी फिल्म के लिए मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यू ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए डेनियल कॉन और डेनियल शेनट यानी द डेनियल को मिला है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए भी इसी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके साथ ही बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर भी इसी फिल्म के लिए डेनियल कॉन और डेनियल शेनट ने अपने नाम किया है। इसी फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल के लिए जेमी ली कर्टिस ने ऑस्कर अपने नाम किया और की हू कॉन ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में अवार्ड जीता है। बता दें कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस साल ऑस्कर में अब तक सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बन गई है। इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार हॉलीवुड अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। उन्हें द वेल फिल्म में उनके अभिनय के लिए अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल यो को मिला। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यो ने यह अवार्ड उनकी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए जीता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता किरण कुमार रेड्डी ने रविवार की शाम कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने पार्टी के सामने शर्त रखी है कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, उसके बाद ही वो पार्टी में शामिल होंगे। बता दें एन किरण कुमार रेड्डी 2010 से 2014 तक अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पद छोड़ने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी जय समाख्य आंध्र का गठन किया। 2014 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने अपनी पार्टी से ही लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार गए। उसके बाद 2018 में वो फिर वापस कांग्रेस में लौट आए और रविवार को उन्होंने एक बार फिर से अपनी पार्टी छोड़ दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा और आखिरी मैच ड्रॉ हो गया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 571 रन बनाए। दूसरी पारी में मैच खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। इसके कारण मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब ये दोनों ही टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 7 जून को आमने सामने होंगी। दरअसल भारत चौथे टेस्ट मुकाबले के नतीजे से पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। इसके बाद पॉइंट टेबल में आगे होकर भारत WTC के फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।